So, this might be a shorter video, but for all dharmic Sainiks, it is important to know the value of हनुमान जी, क्योंकि हमारी नरसिंह सेना ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट्स श्री नरसिंह भगवान से बहुत कनेक्टेड है। तो कहीं लोगों को ऐसा ना लगे कि सिर्फ श्री नरसिंह भगवान के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है ये। यू हैव योर इष्ट एंड देन यू हैव परिवार देवतास टू, राइट। नरसिंह सेना में हनुमान जी की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हनुमान जी को स्पेसिफिकली अहोबिलम में जहां महाविष्णु ने श्री नरसिंह देव भगवान जी का अवतार ले लिया था और जहां प्रकट हुए थे अहोबिलम, जो आंध्र प्रदेश में, वहां पे करंजा नरसिम्हा के रूप में उन्होंने हनुमान जी को भी दर्शन दिए थे त्रेता युग में। वहां अहोबिलम में नव नरसिम्हा की पूजा होती है, उनमें से एक रूप ये भी है जिन्होंने हनुमान जी को दर्शन दिए थे। इसलिए आप अगर नरसिंह भगवान के मंदिर जाइएगा तो आपको मोस्ट प्रोबेबली हनुमान जी की हनुमान जी का भी कुछ ना कुछ सिंबल देखने को मिल सकता है। मुझे तो स्पेसिफिकली जब मैं दिल्ली में अहोबिला मठ के नरसिंह मंदिर गया था तो वहां मैंने हनुमान जी का विग्रह देखा था। हनुमान जी अपने पंचमुखी हनुमान के रूप में भी एक सर उनका नरसिंह भगवान का रखते हैं। नरसिंह भगवान और हनुमान जी के बीच में कई कई कनेक्शंस हैं वैसे तो। इवन दोनों का मार्स प्लैनेट से भी जो कनेक्शन है, दैट इज देयर टू। प्लस हनुमान जी ऑल्सो एम्बॉडीज द परफेक्ट भक्त, इफ यू वुड रियलाइज। जैसे प्रहलाद महाराज हैं वैसे ही हनुमान जी भी हैं टुवर्ड्स श्री राम, एंड एज श्री राम इज अ पूर्ण अवतार ऑफ विष्णु भगवान, एंड श्री नरसिंह देव भगवान जी इज ऑल्सो अ पूर्ण अवतार ऑफ विष्णु भगवान। सो दे आर, इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। हनुमान जी की साधना के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट आई वुड सजेस्ट कि हर नरसिंह सैनिक सोने से पहले हनुमान चालीसा सुनते हुए सोए, या कभी भी कुछ भी कर रहा हो पवित्र एनवायरनमेंट में, तो हनुमान चालीसा सुनता रहे। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में भी साधना कर रहे हैं और शाम की संध्या के टाइम भी साधना कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस लाइफ में, लाइक, आई नो कि एक स्टूडेंट लाइफ या एक कॉर्पोरेट वर्कर की लाइफ में इतना टाइम नहीं मिलता कि आप 3 बार साधना कर सकें या त्रिकाल संध्या कर सकें ऑब्वियसली। तो हनुमान जी के लिए स्पेसिफिकली साधना करना माइट बी हार्ड, नॉर्मल साधना रूटीन से हट करके। इसलिए हनुमान चालीसा सुनना मात्र, उसे मन में चलाना मात्र would be sufficient to get his blessings. He is one of the fasting, fastest acting deities. So yes, that's the importance of Hanuman ji. Plus, I'd suggest कि जब आप वर्कआउट कर रहे हो, क्योंकि एक सैनिक के लिए जितना इम्पोर्टेंट दिमाग से सही रहना है, ऑलमोस्ट उतना इम्पोर्टेंट ही फिजिकली भी सही रहना है। फिजिकली सही रहने के लिए ऑब्वियसली वर्कआउट एंड अच्छा सात्विक अच्छा डाइट इज वेरी नीडेड। आप जब वर्कआउट कर रहे हो तब भी आप हनुमान चालीसा सुनते हुए वर्कआउट कर सकते हैं, हनुमान जी से बल के लिए विश कर सकते हैं। ऐसे तो हनुमान जी कुछ भी दे सकते हैं आपको, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है, कुछ भी दे सकते हैं, बट स्टिल स्पेसिफिकली बल के लिए आप उनके पास जा सकते हैं। एंड हनुमान जी का रोल युद्धों में बहुत होता है। महाभारत में भी अर्जुन के ध्वज पे तो वही थे ना, अर्जुन के रथ के ध्वज पे। अगर वो नहीं होते तो पूरा रथ भस्म हो जाता। वो थे ध्वज पे, इस वजह से अर्जुन का रथ बचा रह गया। सो यस, हनुमान जी की हनुमान जी के और भी मंत्र आ जाते हैं, और भी स्तोत्र आ जाते हैं, कवच आ जाते हैं, पंचमुखी हनुमान कवच जैसे हो गया। बट आई वुडेंट
पर्सनली एडवाइज, आई डू नॉट फील कि आई एम ऑफ द कैलिबर कि आई कैन एडवाइज टू समवन कि आप ये करो. इट्स अ बिट हायर इन माय ओपिनियन. दैट्स व्हाई आई वुड से everyone should stick to हनुमान चालीसा for now, एंड हनुमान चालीसा सुनते रहे सब. एंड अपने मानसिक स्थिति को स्टेबल करने के लिए, उसको स्टैटिक रखने के लिए, जो आप ब्रह्म मुहूर्त के प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और जो आपकी साधना चल रही है, आपकी आपके स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके अलावा फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए हनुमान जी की भी ब्लेसिंग्स लेते रहें. हनुमान जी की भी इम्पोर्टेंस को समझें. जय श्री लक्ष्मी नरसिंह देव.